पर जी, माता पिता अपने बच्चों के सुख में जीवन के लिए ईश्वर से कैसे विनती करें? तो माता पिता को यदि अपने बच्चों का कल्याण और मंगल चाहिए तो उनको बचपन से भगवान नाम जपने की प्रेरणा करें, उनको भगवान के पावन चरित्र सुनाएं और सिद्धांत की बातें बतावें, जिससे आध्यात्मिक होकर आधुनिक विद्या का अध्ययन करते हुए संसार में एक आध्यात्मिक पुरुष बने। बिना अध्यात्म के जीवन बेकार है। अब जिसके जीवन में अध्यात्म नहीं, वो मरा हुआ जीवन है। मनमानी आचरण करके केवल वो दुख भोगेगा। जहाँ अध्यात्म है तहाँ डर है कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, ये गलत है और ये सही है, ऐसा निर्णय करने की बुद्धि होती है। और जिसकी ऐसा निर्णय करने की बुद्धि नहीं तो पशु है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। तो अपने बच्चों को बैठाल करके रामायण सुनाओ, भगवत गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, अच्छी बातें सुनाओ, नाम जपने की प्रेरणा करो, पूरे परिवार के बड़े जनों के पैर छूने की आज्ञा करो, गलत आचरणों का परिचय बताओ कि ऐसे ऐसे गलत आचरण होते हैं, इधर नहीं जाना चाहिए, ऐसे गंदे बच्चे होते हैं जो ऐसे गलत आचरण की शिक्षा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। तब उन बच्चों का जीवन। तो आध्यात्म की शिक्षा माता पिता को अपने बालकों को देनी चाहिए। पर दुर्भाग्य ये है कि माता पिता अध्यात्म में नहीं है। माता पिता को ही ज्ञान नहीं कि अध्यात्म क्या है, तो बच्चों को क्या अध्यात्म की शिक्षा देंगे? बिना अध्यात्म के जो मन है वो आसुरी प्रवृत्ति में चला जाता है, राक्षसी प्रवृत्ति में। देखो ना, जब सुनने को मिलते हैं ना, जैसे लोग बता कि एक बच्ची के साथ ऐसा किया, तो अब सोचो आप, ये राक्षसीपना आया कि नहीं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे, आधुनिक पढ़ाई में खूब ग्रेजुएट है, लेकिन आध्यात्मिक पढ़ाई ना होने के कारण वो अपने आचरणों से भ्रष्ट है, वो अपने आचरणों से गिरे हुए हैं। तो हमें लगता है बच्चों की उन्नति के लिए बाल्यावस्था से आध्यात्मिक भी उनको ज्ञान कराना चाहिए, जिससे उनका चरित्र पवित्र हो, जिनसे उनके आचरण अच्छे हो, जिनसे उनका बोलना व्यवहार बर्ताव अच्छा हो। आजकल बच्चे अपने माता पिता से ऐसे बात करते हैं जैसे नहीं करना चाहिए, असभ्य बातें करते हैं। तो ये पढ़ाई लिखाई का है? पढ़ाई लिखाई का तो ये है कि अपने बड़े बुजुर्गों से हाथ जोड़ के बात करना, नम्र बात करना, उनकी बात स्वीकार करना, उनके चरण स्पर्श करना, ये सब बातें भूल जा रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं अपने बच्चों को बैठाल कर धार्मिक प्रवचन सुनाओ, धार्मिक ग्रंथों को सुनाओ, नाम जप करवाओ, पवित्र भोजन करने की उनको शिक्षा दो, पवित्र आचरणों की शिक्षा दो, तब उनका जीवन उत्तम और महान बनेगा।